ठीक है, मैं चलती हूँ। सताशी सुनो, तुमसे ना एक हेल्प चाहिए थी मुझे। हाँ बोलो ना। ये देखो ना, पेट्रोल पूरा खत्म है। 100-200 रुपए होते आपके पास खुले तो मैं पेट्रोल डलवा लेता। मार्केट जाना है ना घर का सामान लेने के लिए। कोई नहीं, तो 500 रुपये रखो। ठीक है, वैसे क्या खाओगे आज? जो तुम्हें अच्छा लगे बना लेना। आज पनीर की सब्जी बनाता हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है, बाय। बाय। सताक्षी, वो कौन था जो तुमसे पेट्रोल के पैसे मांग रहा था? मेरे हस्बैंड। अच्छा, वो तुम्हारे हस्बैंड थे? हाँ। वो तुमसे पैसे क्यों मांग रहे थे? हाँ तो मेरे हस्बैंड थे तो और किससे पैसे मांगेंगे? अब मेरे पैसे उनके पैसे, उनके पैसे मेरे पैसे। अब तू बाहर क्या कर रही है? वो ब्रेक टाइम था ना, इसलिए मैं बाहर आई थी। और बॉस भी बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तू लेट हो गई। अरे हाँ यार, आज लेट हो गया। चल मैं सॉरी बोल दूंगी, चल चल। काम धंधा नहीं है क्या? मतलब बुरा मत मानना, लेकिन मॉर्निंग में जब तुम आई थी और तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें ड्रॉप किया था तो उन्होंने तुमसे सुबह सुबह पेट्रोल के पैसे मांगे थे, और अभी अभी तुमसे वो 2-3 हजार रुपए मांग रहे हैं और तुम पे भी कर रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सब काम तो पतियों का होता है, ना कि बीवी का। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना शीतल, अभी उनकी जॉब चली गई है तो इसीलिए अभी वो मेरे से पैसे ले लेते हैं, और मुझसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे ना। मैं उनकी वाइफ हूँ तो मेरा तो फर्ज बनता है ना। तो वाइफ है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू उनको पैसे देगी? और कमा तू अपने लिए ही है, ना कि अपने हस्बैंड के लिए। ये अपने हस्बैंड को अच्छे से समझा दे, तेरे हस्बैंड को उल्टा जॉब करनी चाहिए और तेरे घर के सारे खर्चे उठाने चाहिए। और वो क्या कर रहा है? वो तुझसे काम करवा रहा है और तुझसे सारे घर के खर्चे ले रहा है। देख, बुरा मत मानियो, अगर तू ऐसे अपने पति के खर्चे उठाती रही ना तो एक दिन उसको आदत लग जाएगी और वो काम धंधे पे नहीं जाएगा, समझी? तू उल्टा फ्री की खाएगा तेरे पैसों से। यार शीतल, ऐसा नहीं है कि वो कभी कुछ नहीं करते थे। उनका अच्छा खासा बिजनेस था, बट बिजनेस में लॉस हो गया तो अभी दूसरा स्टार्टअप करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, जब तक मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। और वैसे भी ऐसा तो नहीं है कि वो अभी भी खाली बैठे हैं, पूरा घर तो देख रहे हैं ना, घर का सारा काम ना वही संभालते हैं। एक सेकेंड, घर का सारा काम देखते का क्या मतलब है? घर में काम ही कितना होता है, और वो क्या ही कर लेते होंगे? हद से झाड़ू पोछा बस, उसके बाद सारा दिन टीवी चलाते होंगे, चैनल चेंज करते रहते होंगे, और कोई काम धंधा तो होगा नहीं, या ज्यादा से ज्यादा सो जाते होंगे। तू पूरा दिन यहाँ पे काम करती है और तू उल्टा उनको पैसे भी दे रही है। पागल हो गई है क्या? अच्छा मुझे एक बात बता शीतल, तुझे जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे यही कुछ 5-6 महीने। 5-6 महीने? और 5-6 महीने से तू जॉब कर रही है, पर उससे पहले तू जॉब नहीं करती थी तो तेरा खर्चा कौन उठाता था? और कौन उठाएगा? मेरे हस्बैंड उठाते थे, और कौन उठाएगा? तो क्या तेरे पति ने भी तुझे यही बोला था कि तू एक अच्छी पत्नी नहीं है, अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं करती है, और घर का काम कौन सा बड़ी बात होती है यार, तू बस झाड़ू पोछा करती होगी, पूरा दिन सोती रहती होगी, तभी तूने जॉब स्टार्ट किया है ना? मैं समझ सकती हूँ। एक सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और ये क्या बकवास कर रही है? घर का काम संभालना आसान है क्या? झाड़ू पोछा, बर्तन, और उसके बाद खाना बनाना, उसके बाद कपड़े धोना, इतना सब कुछ होता है। मेरे जब हस्बैंड ऑफिस से घर आते थे ना तो उनको गरम गरम खाना देती थी मैं। कुछ भी बोल रही है। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रही हूँ तुझे कि जब बात तेरे ऊपर आई, मतलब एक औरत जब घर का काम कर रही है तो घर का काम बहुत बड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, घर संभालना आसान नहीं होता। वही काम एक मर्द कर ले तो घर का काम करने में है ही क्या? झाड़ू पोछा करके तो पूरे दिन सो ही जाता होगा। यही समझाना चाहती हूँ मैं तुझे। पता है शीतल, इसमें ना गलती तेरी नहीं है, ये ना हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। एक तरफ तो इक्वालिटी की बात करती है और दूसरी तरफ अगर लड़का कुछ ना करे तो उसे नीचा भी दिखाती है। अगर इक्वालिटी में बिलीव ही करना है तो इसमें भी तो इक्वालिटी में बिलीव करो कि अगर लड़का घर चला रहा है और लड़की कमा रही है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर लड़की घर चला रही है, लड़का कमा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? और मुझे ऐसा लगता है ना कि सोसाइटी की प्रॉब्लम तो ये है, लेकिन अगर हमें इसे चेंज करना है ना तो हमें इक्वालिटी का सिर्फ ज्ञान नहीं देना चाहिए, उस पर बिलीव भी करना चाहिए। हमेशा अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि अगर वो कोई काम नहीं कर रहा तो उसे नीचा दिखाना चाहिए। जब वो काम करता है तो हमारे लिए तो करता है ना। हाँ, आई थिंक सताक्षी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुम्हारे हस्बैंड के बारे में। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इक्वालिटी के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन इक्वालिटी पे कोई बिलीव नहीं करता। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, तुझे भी जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा तुम काम कर लो, मैं देख लेती हूँ। अच्छा सुशांत, ये बता,
नमस्ते मैडम। नमस्ते, गया तेल लेने। ये क्या कर रहा है तू? ऑफिस के बाहर बैठ के इसके लेसेस बांध रहा है। फिर प्लास्टिक के जूते हैं ये। तुम्हें पता है कितनी बड़ी कंपनी है ये? अगर कोई भी आता जाता देखेगा ना, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ऑफिस पे? फॉरेन क्लाइंट आते हैं यहाँ पे, कोई ऐरे गहरे इंसान नहीं आता। और तुम्हारी सैलरी कितनी है? तुम्हारी सैलरी इतनी भी कम नहीं है कि तुम्हें जूते ना खरीद सको। खाली ड्रामे करवा दो। मैडम जी, सच में सैलरी इतनी कम है कि मैं जूते खरीद ही नहीं सकता हूँ। अब आप ही बताइए, 5,000 रुपए महीना में इंसान क्या क्या कर लेगा? क्या तो मैं घर का वो रेंट भरूंगा, क्या मैं राशन लाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, और फिर ये जूते, ये 500 रुपए के जूते खरीदने में भी ना मुझे डर लगता है मैडम जी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप ही बताइए, मैं कैसे लाऊं जूते? अबे दिमाग खराब है तेरा। 5,000 तेरी सैलरी? पागल वागल हो गया है क्या? सुबह सुबह नशे करके आया है? तेरी सैलरी 5,000 नहीं 15,000 है, और इसमें से तू अगर 500 के जूते खरीद भी लेगा तो क्या कर जाएगा? क्या नुकसान हो जाएगा तेरा? 15,000? मैडम जी 15,000 की सैलरी? ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे तो हर महीने 5,000 ही मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक तो कह रही है। तेरी सैलरी कितनी है? 15,000 रुपए सैलरी है। तू करता क्या उन पैसों का? और एक बात बता, यहाँ पे खड़े होकर मैडम से जबान लड़ा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? एक तो मैडम तुझे तेरे फायदे के लिए बता रही है, कंपनी के अंदर वेल टू डू बन के आया कर, लेकिन नहीं, यहाँ पर तू ये प्लास्टिक की बोतल पहनकर आ गया, यहाँ पे तमाशा खड़ा कर रहा है क्या? हमारे ऑफिस का नाम बदनाम कर रहा है क्या? बोल। सर आपको तो सब कुछ पता है, तनख्वाह तो आप ही देते हो, फिर आप भी ऐसे बोल रहे हो? 15,000 ही तेरी तनख्वाह है, समझ में आई तुझे? और एक बात बता मुझे, करता क्या है तू पैसों का? तेरे परिवार में कितने लोग हैं? तू, तेरी बीवी, तेरा बच्चा, उसके बाद हरामखोरी की आदत पड़ गई ना तुझे। हाँ हर्षित, रहने दो। मैंने तुम्हें वार्न कर रही हूँ, कल से ना ये प्लास्टिक के जूते दिखने जाने चाहिए। प्रॉपर शूज पहन के आओ। गॉट इट? मैडम जी हेलो, मेरी बात सुन। क्या मैडम जी लगा रखा है? और क्या बताने की कोशिश कर रहा था मैडम को कि मेरी 5,000 तनख्वाह है, 15,000 तनख्वाह है, 10,000 तनख्वाह है? कहना क्या चाहता है? मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। मैडम के सामने ज्यादा जुबान खोलने की जरूरत नहीं है तुझे। अभी जितना तुझे मिल रहा है ना, उतना भी नहीं मिलेगा। और हाँ, कल से जूते पहन आइयो। अगर मैडम तुझे दोबारा टोका और दोबारा ये बात खोली तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ आई? चल क्या रहा है? 5,000 की तनख्वाह मिलती है, बोल रहे 15,000 मिलते हैं, और फिर उसके ऊपर से मेरी गलती बता रहे हैं। जब पैसा नहीं बचेगा तो कहाँ से जूते पहनूंगा? अब कह रहे हैं कि नौकरी से भी निकाल देंगे। ये भगवान, मुझे तो इन अमीरों का समझ में ही नहीं आता है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? चैन से ये लोग जीने भी नहीं देते हैं। कहाँ से लाऊं नए जूते? पकड़िए पैसे, उठा पैसे उठा। ये तेरी 2-3 महीने की सैलरी है, तेरा हिसाब क्लियर। यहाँ से रफू चक्कर हो जा, हमें तुझ जैसे गार्ड की कोई जरूरत नहीं। चल। अरे सर, ऐसे कैसे नौकरी से निकाल सकते हो? मुझे मेरी गलती क्या है? गलती क्या नहीं हुई तुझसे ये पूछ। तो इतना बदतमीज किस्म का इंसान है ना, हमें तो आज पता चला है। अरे हमारे ऑफिस का कोई रूल रेगुलेशन है, फटे पुराने जूते पहनकर आ गया और क्या बोला था मैडम के आगे कि पैसे नहीं तेरे पास, 5,000 रुपए सैलरी रहती है। मेरी सारी सच्चाई बताना चाह रहा था क्या? और मैडम ने तुझे बोला है, हितांशी मैडम ने, कि उस गार्ड को यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई दूसरा पकड़ लेंगे। ठीक है, इतना निकल जाए। चल। नहीं सर, मैं नहीं मान सकता कि हितांशी मैडम मुझे जाने के लिए बोलेगी। हाँ, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी, पर वो इतनी पत्थर दिल नहीं है। वो अपने सारे एम्प्लॉयज के बारे में अच्छा सोचती है और वो मुझे इस तरह से निकाल नहीं सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। अब मैं हितांशी मैडम से बात करके आता हूँ, फिर फैसला होगा कि मैं जाऊँगा या नहीं। वो अपने मुँह से बोलेंगी ना, जब मैं मानूंगा कि उन्होंने मुझे निकाला। मैं उनसे बात करके आता हूँ। हेलो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हितांशी मैडम के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुझ जैसे इंसान से वो बात करेगी। समझ में आई तुझे? जब मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, मैं उनको पर्सनल असिस्टेंट हूँ, कि यहाँ पर तेरे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये पैसे पकड़ और निकल जाए ऐसे, और अगर नहीं निकला ना तो ये पैसे भी छीन लूंगा, फिर रोता रहियो। सर जी, ऐसा मत करिए मेरे साथ। मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे एक बार हितांशी मैडम से बात तो करने दीजिए। अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं उनके पैर पड़ जाऊँगा, लेकिन मुझे पैसों का लालच नहीं है। पैसे रख लीजिए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब। अच्छा, तुझे लगता है मैं तुझे हितांशी मैडम से बात कराऊंगा? मैडम तुझसे बात नहीं करना चाहती। इवन उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसे बदतमीज लोग ना मेरी कंपनी के अंदर किसी को भी मत रखो, चाहे वो एम्प्लॉय हो या मैनेजर हो या कोई गार्ड हो। समझ में तुझे? तो निकल जाए से। चल। अब निकल रहा है, पैसे छीनू। चल निकल, छीनू पैसे। फाइनली छुटकारा तो मिल गया इस गार्ड से। अब यहाँ पे उसको रखूंगा, मेरे घर के नौकर रमेश को। वो कह भी रहा था उसे काम की जरूरत है। शर्मा जी की फाइल पहुंचा दी तुमने? हाँ मैडम, वो तो कब की पहुंचा दी थी। 1 मिनट, ये गार्ड का है?
मैडम बताना भूल गया मैं आपको, वो गार्ड तो कब का छोड़ के चला गया काम। काम छोड़ के चला गया, लेकिन क्यों? मैडम आपको तो पता ही है ना कितना बदतमीज किस्म का आदमी था, वैसे भी उसका काम में तो मन लगता ही नहीं था, ठीक है। और सुबह भी कितना बहस कर रहा था ना हम लोगों से। तो अभी मैंने पूछा यहाँ पर जो 2-3 वर्कर काम करते हैं, मैंने भैया ये गार्ड का चला गया, वो तो छोड़कर चला गया काम, उसका मन नहीं था काम करने में। अब आप बताओ ना, वैसे भी हमारे कंपनी का कौन सा काम हम करता था, आए दिन तो सोता रहता था, ना पहनने ओढ़ने का ढंग, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी उसके अंदर। और अच्छा हुआ ना मैडम कि छोड़कर चला गया। इवन आपने भी वार्न करा था ना कि अगर तूने कल से जूते नहीं पहन कर आया तो तेरे को काम से निकाल दूंगी, तो इस डर के मारे वो छोड़कर चला गया होगा। अच्छा है मैडम चला गया छोड़कर, मैं कोई नया गार्ड हायर कर लूँगा, आप फिक्र मत करो। अच्छा, वो सुबह कुछ बोल भी रहा था कि उसकी सैलरी 15,000 नहीं 5,000 है। बकवास कर रहा था मैडम, 15-15 हज़ार पे सैलरी होती है। अरे एक नंबर के कंजूस आदमी होते हैं, ये सोचते हैं बस कैसे ना कैसे करके पैसा बचता रहे इनके पास। अरे इनको क्या बोला था, 500 रुपए के जूते खरीद देता, लेकिन इसको बात लग गई और उल्टा आपने सुबह सुबह इसको उल्टा बोल दिया, सुना दिया इतना। तो अकड़ है उस बंदे में, बेशक चाहे कमाता ना हो, छोड़ के चला गया काम। अच्छा, वैसे हर्षित तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही जो मेरा जानना जरूरी हो? मैडम आपको लगता है मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा? आपकी कंपनी का होनहार मैनेजर हूँ मैं। आर यू श्योर? पक्का कुछ नहीं छुपा रही? आई एम डैम श्योर मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट फॉरगेट, आप वो मेरे को बताइए शर्मा जी को कुछ और तो नहीं पहुंचाना। अच्छा प्रेम, जी मैडम। प्रेम मैं बताती हूँ, इसने जॉब छोड़ी नहीं थी, तुमने इनको निकाला था और फिर ये मेरे पास आए। हितांशी मैडम। हाँ बोलो। अरे मैडम जी ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई जो आपने अचानक काम से निकाल दिया मुझे? मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं जूते नहीं पहनूंगा, मैं खरीद लेता जब मेरी तनख्वाह थी। लेकिन मैडम जी आप इतना गुस्सा है कि आप मुझसे बात भी नहीं कर रही हैं और सीधा काम से निकालने का फैसला ले लिया। कम से कम मुझसे बात तो करिए, मुझे आकर सीधे मुंह बोलिए तो सही कि आप मुझे निकालना चाहती हैं और क्यों निकालना चाहती हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें काम से कब निकाला? अरे मैडम जी हर्षित सर ने आके बताया मुझे कि आपने मेरा हिसाब कर दिया है और आपने ये पिछले 2-3 महीने के जो भी मेरे पैसे बकाए थे वो आपने दे दिए और कहा है कि दोबारा मैं कंपनी में कभी ना हूँ। मुझे तो उनकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा भी कि हितांशी मैडम भला ऐसे कैसे कर सकती हैं, एक बार मुझे उनसे बात तो करने दो। मैंने तुम्हें कोई काम से नहीं निकाला है और ना तुम्हारा हिसाब किया है। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैडम जी तो फिर हर्षित सर क्या झूठ बोल रहे हैं? हर्षित सर ने आके मुझे ये नोटों की गड्डी दी और बोला है कि हितांशी मैडम ने तुम्हारा हिसाब कर दिया। मैडम जी हर्षित सर ने तो यही बताया मुझे, बाकी अगर आपने ऐसा नहीं बोला है तो हो सकता है कि हर्षित सर अपने पास से ऐसा बोल रहे हो। और ऐसा होना इसलिए लाजमी है मैडम जी क्योंकि हर्षित सर आपसे बहुत बड़ी सच्चाई छुपा रहे हैं। वो मुझे 5,000 ही तनख्वाह देते हैं। ये तो जब आप उनके सामने थी और आपने बोला कि 15,000 तनख्वाह है तब मेरे मन में बात खटकी कि चल क्या रहा है, और हर्षित सर ने मुझे उस टाइम बोलने भी नहीं दिया। पर मैडम जी मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, आपके और मेरे साथ धोखा हो रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि मेरी तनख्वाह 5,000 है और आपको बताया जा रहा है 15,000 है। अब मुझे नहीं पता कि क्या और कौन फ्रॉड कर रहा है, लेकिन मैडम जी जो हुआ है मैं तो वही बता रहा हूँ और झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हिसाब करने को बोला गया, ये नोटों की गड्डी भी आप देख लीजिए। अगर मेरी 5,000 की तनख्वाह है तो मैडम जी मैं कहाँ से नोटों की गड्डी लाऊंगा? हर्षित सर ने ही मुझे ला कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, उसे मैं बताती हूँ, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ये सब करते हुए? तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैम 80,000। 80,000? तुम्हारी सैलरी 80,000 है और इनकी मात्र 15,000। अरे 80,000 में तुम्हारा घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा था क्या? अरे इनका सोचो, और इनकी सैलरी मात्र 15,000 है, उसमें इनको सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन तुम तो इनको 15,000 दे ही नहीं रहे, तुम तो इनको मात्र 5,000 दे रहे हो। उसमें ये कैसे सब कुछ हैंडल करते होंगे? इनका रूम का रेंट, बच्चों की फीस, राशन पानी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना? अरे ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी तुम्हारी जो तुमने इनका हक मारा, इनके पैसे खाए? क्या मैं जान सकती हूँ? मैम आई एम सॉरी मैडम, वो बात दरअसल ये थी कि 2-3 महीने से मैंने इसके पैसे काटे थे क्योंकि इसका काम में ध्यान नहीं, तो प्लस ये काम भी ठीक से नहीं कर रहा था और ऊपर से मैम मैंने थोड़ा सा लोन ले रखा था तो बस उसकी EMI उतारनी थी। अच्छा, तो तुम अपनी पर्सनल रीजन की वजह से किसी और की सैलरी काटोगे, किसी और को कम पैसे दोगे? हर्षित तुम एक बात बताओ, तुम्हें इस कंपनी को ज्वाइन करे हुए अप्रॉक्स 2 साल हो गए होंगे और 2 साल में तुमने इस कंपनी को कितनी लीड्स दी है? ज्यादा से ज्यादा 4-5। और तुम इनको बता रहे हो कि ये कुछ नहीं करते, पूरा दिन सोते हैं, अपना काम ठीक से नहीं करते। अरे तुम क्या अपना काम ठीक से करते हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए, किसी गरीब इंसान की, मजबूर इंसान का हक खाते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज काम करते हैं
जो बेईमान हो, जिसके अंदर बिल्कुल ईमानदारी ना हो, चोरी करते हो, चकारी करते हो। शेम ऑन यू। प्रेम, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी कंपनी में ऐसे लोग काम करते हैं जो लोगों का हक खाते हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं कब का इनको यहाँ से निकाल चुकी होती। देखो, जो कुछ भी हुआ मैं उसकी भरपाई तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें श्योरिटी देती हूँ, तुम्हारी सैलरी आज से 15,000 नहीं 20,000 होगी, और मैं खुद आके तुम्हें दूंगी। और तुम जैसे एम्प्लॉयज की ना मेरी इस कंपनी में मुझे कोई नीड नहीं है। सो प्लीज तुम यहाँ से जा सकते हो। मैडम, मैं जाऊंगा कहाँ? आप मुझे एक बार मुझ पे विश्वास करिए। मैं आई डोंट केयर, तुम जो भी करो, और अगर तुम्हें ब्लैक लिस्ट नहीं होना है ना तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। श्योर। आई होप अब तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे और अच्छे से करोगे। मैडम जी, मैं तो पहले भी अपना काम ईमानदारी से ही कर रहा था। बस दिक्कत वहाँ हो गई कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी तनख्वाह 15,000 है। वो तो मुझे आपसे पता लगा, वरना मैं तो यही सोच के बैठा था कि 5,000 ही कमाता हूँ। और मैडम जी, बुरा इस बात का लगा कि जब मैंने वो बोतल के जूते बना के पहने ना तो आप मुझ पर गुस्सा करी। अब मैं भी सोच रहा कि मैडम जी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा कि इतनी कम तनख्वाह में कैसे जूते खरीदूं। लेकिन फिर समझ में आया कि जब आपको भी नहीं पता कि मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, आपको भी तो लग रहा होगा ना कि 15,000 की तनख्वाह में इंसान 500 के जूते भी नहीं खरीद सकता। तो बस ये कंफ्यूजन फैल गया। लेकिन अब वो सब आपने क्लियर कर दिया कि गलती उन सर की थी, हम दोनों तो अपनी जगह सही थे। तो अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। और मैडम जी, अब जो आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है ना, तो मैं वादा करता हूँ मैं कल ही जाकर नए जूते ले आऊंगा। अच्छा काम करो, मैं आती हूँ। मैडम जी, ये पैसे आपने लिए नहीं थे उस वक्त, ये ले लीजिए जो सर जी ने दिए थे, कंपनी के ही तो पैसे हैं ना। ये पैसे ना तुम अपने पास रख, ये तुम्हारी सैलरी जितनी कटी है ना वो समझ लो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आप सच में बहुत नेक दिल है। मैं कल ही इन पैसों से ना अच्छे से जूते खरीद कर लाता हूँ और वादा करता हूँ कि आपको दोबारा शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल।